पाँव की मालिश से सेहत और तंदुरुस्ती। पाँव के तलवों और पाँव की उंगलियों के दरमियानी खला की किसी भी तेल से खूब मालिश करें, क्योंकि पाँव का निगाह और यादाश्त का उतना ही गहरा ताल्लुक है जितना रूह का इंसान से। अंगूर के फायदे। अंगूर खून की कमी को पूरा करता है, सख्त जुकाम में आराम पहुंचाता है, गुर्दा में फायदा पहुंचाता है, फेफड़ों से बलगम का इखराज करता है, मसानी की बीमारी में फायदा पहुंचाता है। स्त्री कम से कम इस्तेमाल करे। बच्चों के कपड़े, अबाया, स्वेटर और शॉल्स वगैरह निकालने के बाद हैंगर्स पर डालकर खुश्क करें। इस तरह उन्हें इस्त्री की जरूरत कम से कम पड़ती है। 1 चम्मच और ढेरों बीमारियां दूर। 1 चम्मच तखुम बलंगा दूध में डालकर 10 मिनट एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और फिर घूंट घूंट करके पी लें। ये टाइफाइड, दिल के मरीजों के लिए और मैदे के अल्सर के लिए बेहद मुफीद है। अगर बगलों के बालों से परेशान हैं तो ये टोटका अपनाएं। इससे सारी जिंदगी आपके बगलों में बाल नहीं होंगे। थोड़ी सी टूथपेस्ट लेकर हेयर रिमूवर लोशन में मिलाकर लगाने से कई महीनों तक आपकी बगलों में बाल नहीं उगेंगे। रात को सोते वक्त भूलकर भी अपनी चारपाई पर प्याज का टुकड़ा या पूरा प्याज बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर प्याज आपकी चारपाई पर पड़ा होगा तो आपको शदीद बुखार हो सकता है। छुरी से हाथ कट जाए और कोई दवा ना हो तो हल्दी लगाकर पट्टी बांध ले, खून बंद हो जाएगा। जिस्म के 5 हिस्सों की मालिश कीजिए। दोनों पाँव के तलवों की मालिश, गर्दन के पिछले दोनों अतराफ के पट्टों की मालिश, कनपट्टियों की मालिश, दोनों हाथों की थैलियों की मालिश कीजिए। इससे आपको कभी थकावट महसूस नहीं होगी। कांटा निकालने का तरीका। अगर जिस्म में कहीं कांटा पेवस्त हो गया हो और ना निकलता हो तो अंडे की सफेदी में थोड़ी सी फटकरी मिलाकर उस जगह बांध दीजिए। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में कांटा निकल आएगा। पैरों पर स्याह निशानात। पैर धोने के बाद 1 लीमू के 2 टुकड़े कर लें और जौ का आटा लगाकर पैरों का मसाज करें कि लीमू का रस पाँव में जज्ब हो जाए। 5 मिनट बाद पाँव धोकर पेट्रोलियम जेली लगा लें। पाँव पर से स्याह निशानात खत्म हो जाएगा। मेकअप के इस्तेमाल से झुर्रियां पड़ जाएं तो मट्टी की प्याली में 1 चमचा बलाई और तकरीबन 3 बादाम की गिरियां पीसकर रात के वक्त चेहरे पर लेप करें। छाइयां, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। जमा के फौरन बाद पानी ना पिएं। जमा के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से तनफ्फुस यानी दमा का मर्ज पैदा हो जाता है। अंदरूनी चोट का आसान इलाज। खेलते हुए या किसी और वजह से अंदरूनी चोट लग जाए तो अंडे की सफेदी में थोड़ा सा नमक डालकर मुतासरा जगह पर लेप कर लें। 1 या 2 बार इस्तेमाल करने से ही मुकम्मल आराम आ जाता है। ये टोटका पुरानी और अंदरूनी चोट के लिए बहुत मुफीद है। उल्टी हो या उबकाई फौरन खत्म। उल्टी कैसी ही क्यों ना लग रही हो, लीमू का एक कतरा जुबान पर निचोड़ दें और वक्फे वक्फे से जुबान पर निचोड़ते रहें। उल्टी बंद हो जाएगी और अगर उल्टी वाला दिल हो रहा हो तो वो भी बंद हो जाएगा। ऊंटनी के दूध से खतरनाक अमराज का इलाज। ऊंटनी के दूध के बेहद फवाइद। ऊंटनी का कच्चा दूध आधा किलो रोजाना निहार मुंह पिए। 80 दिन तक लगातार हेपेटाइटिस, गुर्दों और पेशाब की तकलीफ, जिगर की हर किस्म की बीमारी और शुगर के लिए अल्लाह की करम से 100% फायदा होगा। खाना हजम होगा, ताकत आएगी। बूढ़ों, मर्द और खवातीन को, जवान और जवानों को नौजवान बनाने वाली टॉफी। ऐसा गुड़ लें जो सफेद ना हो, ब्राउन या ब्लैक हो, यानी केमिकल से पाक। हर खाने के बाद थोड़ा सा यानी 1 बड़ी टॉफी के बराबर लेकर इसको मुंह में चूसते रहें, चबाते रहें। चंद दिन इसको करके देखें। खराबी मैदा, आंतें, दायमी कब्ज, मोटापा, बदहाजमी, जिस्म का भरना, पुरानी तबखीर, आसाबी खिंचाव, रेशा और बलगम, इन सब का शाफी इलाज है। दिमाग के खुलियों को तबाह करने वाली 7 बदतरीन आदत। नाश्ता ना करना, रात को देर से सोना, बहुत ज्यादा मीठा या शक्कर वाली खुराक लेना, सुबह देर गए तक सोते रहना, खाना खाते हुए टीवी देखना या कंप्यूटर या मोबाइल फोन इस्तेमाल करना,
सर पर कैप या पाँव में जुराब पहनना और बिला वजह देर तक पेशाब रोक कर रखना। नारियल के तेल से दांतों की सफाई। 1 चम्मच नारियल के तेल से दांतों को धो लें। 15 मिनट तक नारियल का तेल दांतों पर लगा रहने दें ताकि दांतों में मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाएं और दांत साफ और सफेद हो जाएं। उबली हुई चाय पत्ती के फायदे। कभी चोट लग जाए और खून बहना बंद ना हो तो फौरी चाय की पत्ती डाल दें। आप देखेंगे जल्द ही खून बहना बंद हो जाएगा। घर के शीशे चमकाने के लिए भी इस पत्ती को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कपड़े को गीला करें, उसमें चाय की उबली हुई पत्ती रखें और उससे शीशे को साफ करें। फिर सादे पानी से साफ कर लें। लीजिए, शीशे भी चमक जाएंगे। क्या आप जानते हैं प्याज का रस और नारियल का तेल हम वजन लेकर नीम गर्म करके हफ्ते में 2 दफा बालों में लगाएं। इससे आपके बाल नर्म, सीधे, लंबे और घने रहेंगे। अगर बच्चादानी अपनी जगह से हट जाए तो बच्चादानी अपनी जगह से हटी हुई हो तो खातून को कैल्शियम वाली कुदरती चीजें, दूध, दही का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। इससे बच्चादानी अपनी जगह पर आ जाती है और हमल में कोई रुकावट नहीं रहती। पेट की चर्बी बढ़ने की वजूहात: ज्यादा खाना और वर्जिश ना करना, ज्यादा चीनी वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल, तनाव, खाना खाने के फौरन बाद लेट जाना, खाने के आखिर में पानी पीना। पानी में लौंग डालकर पीने का फायदा: आधे लीटर पानी में 5 से 6 लौंग डालकर पका लें और इसमें 1 चम्मच शहद डालें। ये पानी पूरा दिन वक्फे वक्फे से पिएं। हाजमे और मैदे का कोई भी मसाइल दूर करने के लिए ये पानी जबरदस्त है। इसके अलावा मोटापे और पेट कम करने में मदद करता है। बैंगन से जिल्द और बालों को हैरत अंगेज तौर पर निखारें। बैंगन खाने से निज़ाम हाजमा साफ रहता है, जिससे जिल्द बेदाग रहती है। बैंगन में पानी की मिकदार ज्यादा होती है, जो जिस्म और जिल्द को हाइड्रेट रखता है। ये बालों को भी मजबूत बनाता है। ये बालों की नशोनुमा को बढ़ाता है। बालों की मजबूती के लिए इसे बराह रास्त बालों की जड़ों में 15 मिनट तक रगड़ सकते हैं। लहसुन के एक जवे को लें और अपने दानों पर मलना शुरू करें। लहसुन के जवे को इस्तेमाल करने से कब उस पर चंद कर्ट्स लगाएं ताकि उसमें से जूस आसानी से निकल सके। फिर उसे अपने दानों पर मसल लें। कुछ ही सेकंड बाद दाने गायब हो जाएंगे। अगर दाने ज्यादा बड़े हों तो इसके लिए लहसुन को रात में चेहरे पर रगड़कर सुबह धो लें। लहसुन में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल और जरासीम से साफ खसूसियात पाई जाती हैं, जिसकी मदद से चेहरे पर पड़े कील मुहासे दूर किए जा सकते हैं। नहाने के दौरान पानी में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लीमू का रस मिला लें तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। ज्यादा सोने से यादाश्त कमजोर हो जाती है। कौन सी बीमारी में क्या खाएं? टीबी में अंगूर खाएं, बवासीर में अमरूद खाएं, जिगर के मर्ज में सेब खाएं, खुश्क खांसी में खजूर खाएं, ज़ियाबतीस में जामुन खाएं, झड़ते बालों में तेल खाएं। कान में पानी: अगर कान में पानी चला जाए तो प्याज के अर्क की 2-4 बूंदे कान में डाल दें, दर्द नहीं होगा। चाय बनाने के बाद जो पत्ती बाकी रह जाती है, अगर उस पत्ती की घर में धुनी दी जाए तो घर में मच्छर और मक्खी कभी नहीं आएंगे। अक्के गुलाब को नहाने के पानी में शामिल करना पसीने से पैदा होने वाली बू को दूर करता है। ये कुदरती तौर पर ठंडक पहुंचाने में मददगार और फितरत का परफ्यूम है। रोजाना 1 खजूर खाने से आपके कपड़े पेशाब की कतरों से पाक रहते हैं। अगर जिगर में सख्ती महसूस हो तो खुबानी का इस्तेमाल करें। ये जिगर के लिए बहुत ही मुफीद ग़िज़ा है। ब्लड प्रेशर को हमेशा नॉर्मल रखने के लिए किशमिश खाएं। हर खाने के बाद 2-3 दाने किशमिश के खाने चाहिए। अगर आपको अपने जिस्म में मामूली सा बुखार मालूम हो तो किशमिश को दूध में हल करके 1-2 बार इस्तेमाल करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है और चक्कर आने लगते हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो आलू बुखारा और इमली इस्तेमाल करें। निहार मुंह जैतून का तेल इस्तेमाल करने से आपकी रंगत हमेशा निखरी निखरी रहती है। अगर आप दमा के मरीज हैं तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघिए, मर्ज से अफाका मिलेगा। अगर पेशाब का मसला हो तो गोभी का सालन इस्तेमाल करें।
इससे आपको पेशाब खुलकर आ जाएगा। जिन अफराद की याददाश्त कमजोर हो वो खाने में ज्यादातर हल्दी का इस्तेमाल करें, क्योंकि हल्दी याददाश्त को बेहतर बनाती है।